हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं अतुल कुमार। मैं डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स है, जो कि उसका लेसन थर्ड एंड पार्ट सेकंड लाया हूँ। और जिन भाइयों को या जिन बहनों को नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307314459। मेरा चैनल या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो डिप्लोमा स्टडीज़, वहाँ पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो और आप लोगों को पूछना होगा कांटेक्ट करो, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो देखो, मैं फर्स्ट वीडियो में विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, प्रतिरोध तक लाया था। अब देखो, हम प्रतिरोध से फिर से शुरू करते हैं। क्या है कि धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध करता है, अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट को। जैसे किसी चालक तार में मान लो धारा बहती है, तो उसमें यदि धारा रुक जाए तो जो रुकती है वो प्रतिरोध के कारण रुकती है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। और देखते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और लंबाई को घटाने पर प्रतिरोध भी घटेगा। अर्थात दोनों बराबर हैं। R बराबर L, जिसे हम कह सकते हैं R बढ़ाओ तो L बढ़ेगा, R घटाओ तो L घटेगा। दोनों कंडीशन में सेम होंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम स्टेट, साम्यावस्था। जैसे गांव में इस शब्द को कहते हैं बराबरी। ठीक है, तो हम सेकंड पोजीशन देखते हैं, इसकी क्या है, कारक क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल A, R इनवर्स प्रोपोर्शनल A। अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल घट जाता है, यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि R बराबर 1/A। R बढ़ाओगे तो A घटेगा, A बढ़ाओगे तो R घटेगा, अर्थात प्रतिरोध को बढ़ाओगे क्षेत्रफल घट जाएगा, प्रतिरोध को घटा दोगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन हम देखते हैं क्या है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, कह रही है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, R प्रोपोर्शनल P। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, समानुपाती मतलब बराबर, R बराबर P। अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि प्रतिरोध का मान घटाओगे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घटेगा। तो अर्थात R बराबर P है। R बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा, R घटाओगे P घटेगा। ठीक है, चौथा चलते हैं। प्रतिरोध का मान तापमान पर निर्भर करता है। जैसे देखो, प्रतिरोध का मान तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कंडीशन हो गई। फिफ्थ कंडीशन क्या है कि प्रतिरोध का मान यांत्रिक दाब पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मान यांत्रिक दाब पर निर्भर करता है, ये हमारे फिफ्थ कंडीशन हो गई। और एग्जाम में कोई 3 कारक लिख के चले आना बस। ठीक है, ये 3 कारक लिख के चले आना। और टोटल ये जो फार्मूला होता है, रिलेशन बनता है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, R प्रोपोर्शनल ρL/A, यही हमारी कंडीशन बनती है, यही हमारा संबंध होता है। ठीक है, तो आओ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो, आप में है चालक का प्रभाव। चालक का प्रभाव, तो चालक है क्या, चालक होता क्या है। चालक वैसे सुन लो फिजिक्स के लैंग्वेज में, जहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है वहाँ पर चालक उत्पन्न होता है, यह चालक पदार्थ वे कहलाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, ताप क्रम को बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है
और तापक्रम को घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तापक्रम को बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है और तापक्रम को घटाने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ये चालक का प्रभाव कहलाता है। इसका देखो डायग्राम कैसे बनता है, अर्थात ग्राफ इसका कैसे बनता है। ठीक है, देखो तापक्रम ये है, ये प्रतिरोध है। अब हमने तापक्रम को बढ़ाया तो धातु का जो प्रतिरोध हुआ वो बढ़ गया, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और तापक्रम को जैसे हम घटाएंगे तब भी जो क्या होगा, उसका प्रतिरोध होगा वो घटता हुआ चला आएगा। ठीक, अब हम सेकंड कंडीशन चलते हैं। अर्धचालक का प्रभाव। अर्धचालक का प्रतिरोध तापक्रम को बढ़ाने से एक निश्चित तापक्रम के बाद होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध तापक्रम को बढ़ाने से एक निश्चित तापक्रम के बाद होता है। तो देखो R प्रतिरोध हो गया, T तापक्रम हो गया। तो पहले मैंने प्रतिरोध को बढ़ाया, तापक्रम, अर्धचालकों के प्रतिरोध को तापक्रम को बढ़ाया। ठीक, प्रतिरोधकों के तापक्रम को बढ़ाने से एक निश्चित तापक्रम, देखो यहाँ से आया, ये देखो ये सब निश्चित टाइम है, निश्चित तापक्रम है, निश्चित तापक्रम के बाद ही घटता है। अर्थात अर्धचालकों का प्रतिरोध तापक्रम को बढ़ाने के निश्चित तापक्रम के बाद ही घटता है। और हम तीसरी कंडीशन जानते हैं, विद्युत रोधी या आधात या कुचालक। विद्युत रोधी का तापक्रम बढ़ाने से इनका प्रतिरोध, विद्युत का तापक्रम बढ़ाने से इनका प्रतिरोध घटता है और तापक्रम को घटाने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है। तापक्रम को बढ़ाने से अर्थात एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये आर हो गया। ठीक है, मैंने जैसे तापक्रम सिंबल एकदम ऐसे देख लो, विद्युत प्रतिरोध का या विद्युत प्रतिरोध का या विद्युत रोधी का तापक्रम मैंने जैसे बढ़ा दिया, प्रतिरोध घट जाएगा। और यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया तो तापमान घट जाएगा। तो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रम होते हैं। आओ हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम जानते हैं प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी जिसे कहते हैं। प्रतिरोधकता क्या है? तो क्या है, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है, वह चालक पदार्थ की चालकता कहलाती है। कंडक्टिविटी चालकता होती है। अब प्रतिरोधकता कहे तो रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और फिर हम डिफिनेशन देखते हैं सिंपल रूप में। किसी चालक के पदार्थ का वह गुण, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न करता है, वह चालक पदार्थ की चालकता कहलाती है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अर्थात सिंपल भाषा में, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो किसी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध या गतिरोध उत्पन्न करता है, तो जो उसे ही चालकता कहते हैं, वही चालकता कहलाती है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चालकत्व तो क्या है, कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस क्या रहा है, चालक व उनके पदार्थों का वह गुण, चालक व उनके पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें या जिसके कारण उनसे विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, चालकत्व कहलाता है। चालकत्व कहलाता है या प्रतिरोध का विलोम होता है। तो इसका मतलब कुछ समझ में आप लोगों को कहना क्या चाह रहा है। चालक व उनके पदार्थों का वह गुण, चालक व उनके पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। अर्थात वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, चालकत्व कहलाता है। डायरेक्टली सिंपल भाषा में, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है, चालकत्व कहलाता है। ठीक है, या प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक, तो वही हम फार्मूला आप लोगों को बताए थे ना, R प्रोपोर्शनल रोयल अपान A।
इसे ही उल्टा करोगे, प्रतिरोध को जब उल्टा करोगे तो ए ऊपर चला जाएगा और रोयल नीचे आएगा। तो प्रतिरोध को उल्टा करो तो 1/R करोगे, क्या हो जाएगा, A/RL हो जाएगा। ठीक है, और चालकत्व को हम G से भी शो करते हैं। ठीक, हम देखते हैं अगली टॉपिक, कंडक्टिविटी क्या है, चालकता क्या है। कंडक्टिविटी चालक के पदार्थ के लिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता प्रदान करने का यह गुण चालकता कहलाती है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो किसी पदार्थ में, सिंपल लैंग्वेज समझो, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करना ही चालकता कहलाती है। किसी चालक पदार्थ के लिए उनमें विद्युत धारा प्रवाह में सुगमतापूर्वक प्रदान करना ही चालकता कहलाती है। अर्थात साधारण लैंग्वेज में वह चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें हम चालकता कहते हैं। इसे हम P से शो करते हैं या स्मॉल सिग्मा से भी शो करते हैं। तो स्मॉल सिग्मा बराबर 1/P = GL/A। इसका मात्रक होता है mho/मीटर। यहाँ तक ये जितनी सारी टॉपिक हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आप लोग पढ़ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर फिर से सुन लो, 6307314459। मैं आप लोगों को नोट्स सेंड करता रहूँगा और मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ।